अपनी पिछली एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके दूसरों के ऊपर एक बेहतरीन इंप्रेशन डाल सकते हैं और कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप एक्चुअली बातचीत शुरू करते हैं तो कम्युनिकेशन के वो कौन से असूल हैं जिन पे अमल करने से आप दूसरों के ऊपर एक खूबसूरत, बेहतरीन और इफ़ेक्टिव इंप्रेशन अपनी पर्सनालिटी का डाल सकते हैं, जिससे कामयाबी आपके कदम चूम सकती है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए वीडियो का लिंक मैं अपनी आज की टॉक के आखिर पे छोड़ दूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी, जब आप अपना मुंह खोल के बातचीत शुरू करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव नहीं होंगी, तो दूसरों पे आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ सकता। आप जिस तरीके से बात करते हैं वो ही चीज़ आपकी मुस्तकबिल की कामयाबी को डिटरमिन करती है। अच्छी कम्युनिकेशन के ये असूल क्या हैं? कम्युनिकेशन का पहला और कार्डिनल असूल ये है सुनना। हम में से अक्सर लोग जब दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो हम इस इंतज़ार में होते हैं कि वो अपनी बात ख़त्म करें और हम अपनी बात शुरू करें। वो अगर अपनी कोई बात बता रहे हैं तो हमारे जहन में ख्यालात चल रहे होते हैं कि अब मैं किस तरीके से इसी बात के हवाले से अपनी कोई बात करूं। ये एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए ख़ास तौर पे जब आप कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं, एक इंतहाई बोगस स्ट्रैटेजी है। कोशिश कीजिए कि दूसरे की बात को जेन्युइनली सुने, वो क्या कह रहा है उसके अंदर इंटरेस्टेड हो जाइए। जब दूसरे शख्स को ये एहसास होता है कि आप उसकी शख्सियत में दिलचस्पी ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपकी शख्सियत का इंतहाई खूबसूरत इंप्रेशन पड़ता है और आप एक सिंसियर और जेन्युइन पर्सनालिटी की तरह चमकते हुए नज़र आते हैं। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। दूसरा असूल, अमूमन तौर पे लोग ये समझते हैं कि गुफ्तगू के दौरान अगर वो कोई सवाल करेंगे तो ऐसा ना हो कोई कि दूसरा ये समझे कि यार इसको तो कुछ पता ही नहीं, या कोई ऐसा सवाल पूछ ले जो बेवकूफ़ी का सवाल नज़र आए और आप ऐसा लगे कि आप जो है बिल्कुल ही कम इल्म है। ये बिल्कुल खाम ख्याली है। अगर आप दूसरे की बात में इंटरेस्टेड हैं और जेन्युइनली सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अच्छा ये कब होता है, आपको ये बात कैसे पता चली, ऐसे सवाल अगर आप करेंगे तो आप इंटेलिजेंट नज़र आते हैं। इस बात का अंदाज़ा होता है कि वाकई आप जेन्युइनली उस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं। तीसरा और अहम कम्युनिकेशन का असूल, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो साफ साफ कह दिए मुझे नहीं पता। कोशिश मत कीजिए कि कहीं से ढूंढ ढाल के कोई सिरा मिला दें, कहीं से कोई नॉलेज ले आएँ, कोई बात सुनी उसको कर दें। अगर आपको जेन्युइनली किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो कह दें कि मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। अच्छा मैं पढ़ के दोबारा आऊँगा, मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मुझे फ़लाँ चीज़ के बारे में तो नॉलेज है लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मुझे उसका नहीं पता। इससे आप एक सिंसियर और ट्रूथफुल इंसान की तरह नज़र आते हैं। दूसरे लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं, उनको पता होता है कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। तो इस बात की प्रैक्टिस कीजिए। चौथी और अहम चीज़, अपने आप को बार बार रिपीट मत कीजिए। ये मत कहिए कि आप एक ही बात को बार बार कहते चले जा रहे हैं। रिपीट करने वाला इंसान एक भुलक्कड़ की तरह नज़र आता है। तो कोशिश कीजिए कि जो आप बात दूसरे को कह रहे हैं वो एक ही दफ़ा सही अल्फाज में सिंप्लीफाई करके कह दें और फिर आगे मूव ऑन कर जाएं। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो आपका एक बेहतरीन इंप्रेशन दूसरे के ऊपर पड़ेगा। पांचवा और अहम असूल, दूसरे की शख्सियत में जेन्युइनली इंटरेस्ट लीजिए। मालूम कीजिए कि उसके बैकग्राउंड क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, वो उसकी हॉबीज़ क्या हैं। अगर वो अपनी पर्सनल डिटेल्स आपसे डिस्कस करना चाहता है या शेयर करने में कोई ख़राबी नहीं समझता तो उसकी पर्सनल डिटेल्स शेयर कीजिए। देखिए कि उसकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात है, देखिए कि उसकी ज़िंदगी में क्या कामयाबियाँ हैं। अगर आप दूसरे शख्स की पर्सनैलिटी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और उससे सीखना चाह रहे हैं तो वो आप पे एतमाद करने लगेगा। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी शख्सियत पे एतमाद करें। अगर आप अपनी बात किए जा रहे हैं, अपनी नॉलेज झाड़े जा रहे हैं तो वो सुनता तो रहेगा अगर आपसे किसी भी तरीके से छोटा है, लेकिन कभी भी आपके ऊपर एतमाद या भरोसा नहीं करेगा।
तो अपने आप को कुछ देर के लिए भूल जाइए और दूसरे की शख्सियत में इंटरेस्टेड हो जाइए। छठी और अहम चीज़ है कि दूसरों के तजर्बात के ऊपर अपने तजर्बात को ठूंसने की कोशिश मत कीजिए। ये बहुत एक कॉमन चीज़ है कि जब कोई हमें अपने तजर्बात, अपनी कामयाबियाँ या नाकामयाबियाँ बता रहा होता है, तो हम भी उसी तरह की कोई कहानी अपने माजी से लाते हैं और उसको वहीं पे सुनाने लग जाते हैं। बाज़ औक़ात लोग सिर्फ आपसे बात इसलिए कर रहे होते हैं कि आप उनकी बात सुनें, आप उनसे सिंपैथी करें। आप हमेशा कोई आपसे इसलिए बात नहीं करता कि उसको कोई हल या सॉल्यूशन चाहिए होता है। कुछ लोगों को सिर्फ एक लेंडिंग या हियरिंग ईयर चाहिए होता है। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप उनकी बात सुनें। आप खामोशी से उनकी बात सुनें, अपने तजर्बों को, अपनी ज़िंदगी को उनके ऊपर मत ठूसिए। अगर वो आपसे मशवरा मांगते हैं तो फिर ज़रूर मशवरा दीजिए। अगला अहम असूल है डोंट बी जजमेंटल। अगर कोई आप पे भरोसा करके आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स बता रहा है, अपने रिग्रेट्स आपसे शेयर कर रहा है, कोई गलतियां हुई हैं उनसे वो आपसे शेयर कर रहा है, तो बराए करम जज मत कीजिए। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में एक सफ़र पे है, एक जर्नी पे है। हर इंसान से गलतियां होती हैं उसके हालात के लिहाज से। जब तक आप किसी के हालात में ना हों, आप कभी भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस शख्स ने ऐसा उस वक्त में क्यों किया था। तो बराए करम उस पर जजमेंट पास करना बंद कर दीजिए। तुमने ऐसा किया, बड़ा गलत किया, तुमने क्यों ऐसा किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करने से तुम्हें गुनाह होगा, ऐसा करने से तुम्हें सवाब होगा। जजमेंट करने की सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि आप एक क्रिटिकल इंसान की तरह नज़र आते हैं। दूसरे को फ़ौरन ये एहसास होता है कि आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म किसी भी कम्युनिकेशन की मौत है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स आपसे भाग जाए और कभी वापस ना आए, तो आप उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दीजिए। अगली और अहम चीज़, बहस मुबाहिसे से परहेज़ कीजिए। बहस मुबाहिसा कम्युनिकेशन को ख़त्म करने के लिए ऐसा ही है जैसे कि आप आग के ऊपर पानी डाल दें। अपनी राय को एक दफ़ा दीजिए, अपना ख्याल दूसरे को बता दीजिए और उसके बाद खामोश हो जाइए। अगर वो आगे से आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है कोई, तो आप दोबारा ये कह सकते हैं कि देखिए जी, मैंने अपना ख्याल आपको ये बता दिया, ये मेरी राय है, बस। आखिरी और अहम चीज़, कोशिश कीजिए कि जब आप किसी से बात करें तो मल्टीटास्क मत करें। एक हाथ में टेलीफोन, एक हाथ में आईपैड, सामने टेलीविज़न चल रहा है, आप इधर देख रहे हैं, किताब को देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं कि खाना कब आएगा। अपनी पूरी तवज्जो सामने वाले पे रखिए, अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन दूसरे शख्स पे रखिए और देखिए कि इन असूलों पे अमल करने से कामयाबी आपके कदम कैसे चूमती है।